बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंसेस को, जिसमें हम बात करेंगे सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, स्किन सेंसेस, जिसमें टच, टेम्परेचर, पेन और प्रेशर शामिल है। हमारा चैप्टर चल रहा है सेंस ऑर्गन से रिलेटेड। बेसिकली ये चैप्टर जो है वो परसेप्शन का है। परसेप्शन में फिर जब हम हर चीज को जब परसीव करते हैं तो वो सेंसेस के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंसेस को इसलिए जो है वो वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने हियरिंग की सेंस को डिस्कस किया, फिर विजन की सेंस को डिस्कस किया। उसके बाद जो है आज हम जो है वो तीन मजीद सेंसेस को डिस्कस करेंगे, जिनमें स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्किन सेंसेस जो है वो शामिल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेंस ऑफ स्मेल से। सेंस ऑफ स्मेल इज ऑल्सो कॉल्ड ऑल्फैक्शन, यानी सेंस ऑफ स्मेल को हम ऑल्फैक्शन भी कहते हैं। ऑल्फैक्शन क्यों कहते हैं? बेसिकली इसके अंदर जो है वो ब्रेन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो ऑर्गन शामिल होता है। दैट ऑर्गन इज अ प्रोजेक्शन ऑफ द फ्रंटल लोब बेसिकली, सो दैट इज ऑल्फैक्टरी बल्ब, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ऑल्फैक्शन। तो जब हम स्मेल की बात करते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो जो मैंने पढ़े हैं मैं आपसे डिस्कस करता हूं। मेन इंसान के अंदर जो स्मेल सेंस करता है 10,000 डिफरेंट स्मेल्स को, जो ओडोर्स को जो है वो स्मेल कर सकता है। उसके अलावा रिसर्च ये बताती है कि खवातीन में मर्दों की निस्बत स्मेल करने की हिस्स ज्यादा बेहतर तौर पर काम करती है। ठीक है जी। एक तो बात याद रखें कि 10,000, more than 10,000 odors, human being has capacity to receive more than 10,000 odors, and after that females has more strong sense of smell than male. अच्छा, इसके साथ एक और भी चीज याद रखें कि जब हम मेमोरी की बात करते हैं कि आप किसी भी खुशबू को कितने लंबे अरसे तक जो है वो याद रख सकते हैं, तो याद रखें आप बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक किसी भी खुशबू को याद रख सकते हैं, आपकी मेमोरी में सेव हो सकती है। इवन दो कि कोई ऐसा वाकया, कोई पुराना वाकया जो आप भूल चुके हों और उस वाकया से रिलेटेड कोई खुशबू है जिसकी एसोसिएशन है आपकी उसके साथ, तो जब भी आप कभी जिंदगी में उस खुशबू को फील करेंगे, उस ओडोर को फील करेंगे या उस स्मेल को फील करेंगे, सेंस करेंगे, महसूस करेंगे, तो आपको वो वाकया याद आ जाएगा। जिस तरह आप एक जगह पे गए, आपने गैस के लीकेज की जो है वो स्मेल जो है वो आपने फील की और साथ ही आपने देखा कि थोड़ी देर पर वहां पे आग लग गई। तो जब भी उसके बाद कहीं भी जिंदगी में 10, 20, 30, 40, 50 साल बाद जब तक आप जिंदा रहेंगे, आप कहाँ कहीं भी वो गैस की जो स्मेल है वो आप फील करेंगे, तो साथ ही आपके माइंड में वो सारे का सारा जो आग लगने का जो वाकया है वो जो है वो रिकॉल आप कर लेंगे। अच्छा, सेंस की फिर वो स्मेल की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये भी याद रखें कि खुशबू की बेस पे, जस्ट स्मेल की बेस पे, पीपल आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल, कि आप लोगों को स्मेल की बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपकी एक स्निफ टेस्ट किया था कुछ रिसर्चेज ने, उन्होंने ये देखा था कि और एक आंखों पे पट्टी बांध के एक सब्जेक्ट के, और उन्होंने एक सब्जेक्ट को कहा कि आप स्मेल करो, लोगों की जो खुशबू है उसको फील करो। तो फाइंडिंग्स ये कहती हैं उस रिसर्च की, उसको स्निफ टेस्टिंग कहते हैं, उसकी फाइंडिंग ये कहती हैं कि उस सब्जेक्ट ने लोगों की स्मेल की बेस पे डिफरेंशिएट कर दिया कि ये फीमेल है और ये मेल है। इट मींस कि यू कैन डिफरेंशिएट द जेंडर, यू कैन डिफरेंशिएट द मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ द स्मेल। तो स्मेल की बेस पे क्या है जी, आप मर्दों और औरतों में फर्क कर सकते हैं, यानी आप सूंघ कर बता सकते हैं कि ये मर्द है या औरत। उसके अलावा आफ्टर सम टाइम ऑफ द बर्थ, mothers are able to recognize, to identify their babies based on their smells. अब माएँ जो है वो बच्चे की पैदाइश के कुछ देर बाद उसकी स्मेल सूंघ के बता देती हैं कि ये उनका बच्चा है। रिसर्चेज ये भी कहती हैं, अब रिसर्चेज तो फिर अजीब अजीब है इसमें, रिसर्च ये भी रिसर्च मैंने पढ़ी है कि अगर आप अंडर आर्म्स जो है वो स्मेल करते हैं, आउटडोर को स्मेल करते हैं, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस
जिस भी फर्द के अंडर आर्म्स की जो स्मेल है वो आप ले रहे हैं, तो उसकी बेस पे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि उसके इमोशंस कैसे हैं, वो खुश है, गमगीन है, उदास है, क्या है। सूंघने की हिस्स उस वक्त काम करती है जब किसी मादा के या किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल जो है वो नाक के अंदर दाखिल होते हैं। अच्छा, ये बेसिकली एक जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये जो अब हर सेंस का एक ऑर्गन होता है, एक सेंस ऑर्गन होता है। जिस तरह साउंड है, कोई आवाज सुननी है तो कान जो है, ईयर, इट्स अ सेंस ऑर्गन टू रिसीव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हेयर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द विजुअल फिनोमिना, तो आंख जो है, योर आई इज अ सोर्स ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट एंड रिसीव्ड इट एंड प्रोसेस इट एंड देन ट्रांसमिट फ्रॉम द आई टू द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। इसी तरह जब हम स्मेल की बात करते हैं तो योर नोज इज अ सोर्स ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी ओडोर, एनी स्मेल। ठीक है। अब ओडोर, अब नोज के अंदर, नोज इसको कैसे रिसीव करता है? नोज के अंदर जो है वो बहुत सारी किस्म के जो है वो रिसेप्टर सेल्स होती हैं, जिनको ऑल्फैक्टरी सेल्स कहते हैं। बहुत ज्यादा तादाद में 1000 से ज्यादा जो है वो सेल्स की निशानदेही हो चुकी है। रिसर्चेस जो है वो फाइंडिंग्स बताती हैं कि मोर देन 1000 olfactory cells receptors are present in nasal cavity। तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि जब भी आउटर इन्वायरमेंट से जो है वो ओडोर या स्मेल कोई आती है, तो नाक के अंदर मौजूद जो नेजल रिसेप्टर्स होते हैं, या यू कैन से कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और वो एक्टिवेट होके क्या करते हैं? उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसको न्यूरल इंपल्स में या ऑल्फैक्टरी, यू कैन से कि ऑल्फैक्टरी इंपल्स में जो है वो ट्रैक में जो है, यू कैन से कि न्यूरल इंपल्स में, आप उसको कह लेंगे न्यूरल इंपल्स में ट्रांसमिट करते हैं। और ट्रांसमिट करने के बाद एक ऑर्गन है दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्मेल, दिस इज दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है वो जो रिसेप्टर सेल्स हैं, जिनको हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स कहते हैं, वो स्मेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं आउटर एनवायरनमेंट से, नाक के अंदर वो मौजूद होते हैं। वहां से रिसीव करके वो उसको नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं। नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करने के बाद वो ऑल्फैक्टरी बल्ब को वो रिसीव करवाते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब वहां से ले लेता है। ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है वो इंफॉर्मेशन को फिर ऑल्फैक्टरी ट्रैक के थ्रू जो है वो ब्रेन तक पहुंचा देता है। दिस इज एन ऑल्फैक्टरी बल्ब। This is the projection of the frontal lobe. You can say this is the projection of the brain. Sorry, not the frontal lobe. This is the projection of the brain. और ये क्या होता है? ये फ्रंटल लोब से नीचे होता है और साइनस कैविटी प्रेजेंट हेयर, नाक से रिलेटेड है, ये नोज से रिलेटेड है। तो साइनस कैविटी से ऊपर और फ्रंटल लोब से नीचे, इन बिटवीन the sinus cavity and frontal lobe, there is a structure specialized for receiving the information regarding the smell, that is called olfactory bulb. Then when olfactory bulb receive the information from olfactory receptor cells and transmit it to the olfactory tract, and olfactory tract send the information to the brain, the particular area of the brain where the information is processed and recognized that what is it, किस चीज की स्मेल है, ये अच्छी है, बुरी है, गंदी है, क्या स्मेल है ये। तो ब्रेन में जो है ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक जो है वो ऑल्फैक्टरी बल्ब से इंफॉर्मेशन लेता है और उसको फिर जो है वो ब्रेन में भेज देता है। तो ये दैट इज द सेंस ऑफ स्मेल। इसको मैं थोड़ा सा अगेन बता देता हूँ कि सेंस ऑफ स्मेल को जो है वो ऑल्फैक्शन भी कहते हैं। उसके अलावा 10,000 से ज्यादा ह्यूमन कैपेसिटी है कि इंसान 10,000 से ज्यादा ऑडर्स जो है वो उसको महसूस कर सकता है। खवातीन में जो है वो ज्यादा होती है सेंस ऑफ स्मेल देन मेल। और उस इंफॉर्मेशन कैसे आती है? सबसे पहले जो बेसिक जो सोर्स ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन है दैट इज नोज। नोज के अंदर डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, स्मेल रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। उन सेल्स को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स जब स्मेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उनको न्यूरल इंपल्स में
ट्रांसफर कर देते हैं। क्योंकि आपको पहले भी बताऊं, जब मैंने आपको कल के लेक्चर में विजन से रिलेटेड पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब आंख की चीज को देखती है तो वो लाइट की शक्ल में आंख के अंदर दाखिल होती है। अब जब लाइट आंख के अंदर दाखिल होती है तो वो आंख से फिर आगे ब्रेन में जाती है डिफरेंट स्ट्रक्चर से होते हुए। तो ब्रेन में लाइट नहीं जाती, बल्कि ब्रेन न्यूरल इंपल्स में कन्वर्ट, उसको जो है वो आंख जो है वो उसको न्यूरल इंपल्स में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि ब्रेन जो है वो उन्हीं चीजों को पहचानता है जो नर्व इंपल्स की जो शक्ल में होती है। तो लाइट जो थी वो कॉर्निया से लेके प्यूपल, प्यूपल से लेके लेंस, लेंस से लेके आगे रेटिना तक गई, रेटिना में फिर जो है वो वहां पर जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वर्ट हो गई इन नर्व इंपल्स, और नर्व इंपल्स से फिर होती हुई वो आगे सारे सेल्स को क्रॉस करते हुए आगे ऑप्टिक नर्व में गई, और ऑप्टिक नर्व से जो है वो विजुअल कॉर्टेक्स में चली गई। इसी तरह यहां से भी स्मेल जो है वो बेसिकली उस शक्ल में नहीं जाएगी, बल्कि रिसेप्टर सेल्स क्या करेंगे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स उस स्मेल को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट कर देंगे, और नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करने के बाद वो इंफॉर्मेशन को दे देंगे ऑल्फैक्टरी बल्ब को। ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है वो इंफॉर्मेशन को दे देगा ऑल्फैक्टरी ट्रैक को, और ट्रैक जो है वो उसको ब्रेन के मुतल्लिका हिस्से तक ले जाएगा। दिस इज सेंस ऑफ स्मेल। आगे हम बात करते हैं जी सेंस ऑफ टेस्ट। सेंस ऑफ टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड गस्टेशन। टेस्ट रिसेप्टर सेल्स ऑल्सो कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट रिसेप्टर सेल्स जुबान के मुल्हका एडजेसेंट हिस्सों में और गले में कुछ जगहों पे जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक खास किस्म के जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें टेस्ट रिसेप्टर सेल्स कहा जाता है। एक खास किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं, रिसेप्टर होते हैं बेसिकली। देखें, रिसेप्टर का मतलब है रिसीव करने वाला। तो अब चाहे वो सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड हो, नाक के अंदर जिस तरह ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स थे, इस तरह यहाँ पर जो है वो गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स या टेस्ट रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं जुबान के ऊपर, गले के अंदर, या गले की जो है वो जुबान की साइडों पर जो है वो, और ये न्यूरॉन होते हैं बेसिकली। एक बात याद रखें, मोर देन 10,000 इनको जो है वो टेस्ट रिसेप्टर सेल्स को टेस्ट बर्ड्स भी कहा जाता है, और ये 10,000 के लगभग जो है वो इसकी तादाद में होते हैं। टेस्ट बर्ड जो है बेसिकली हर 10 दिन के बाद बदलते रहते हैं, नए पुराने खत्म हो जाते हैं, नए जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। अगर ये एक बहुत अच्छी बात है, ये एक कुदरत ने इंसान के अंदर एक जबरदस्त चीज रखी हुई है कि अगर टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो जल जाएं, क्योंकि हम गर्म चीजें भी खाते पीते हैं, अगर टेस्ट बर्ड्स जल जाएं तो हमें जायका किसी भी चीज का फील ना हो, जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ना हमें मीठा लगे, ना हमें नमकीन लगे, ना हमें बिटर लगे, ना हमें सौर लगे, ना हमें साल्टी लगे। ठीक है, तो कोई जायका हम फील ना करें। लेकिन कुदरत ने बड़ा बेहतरीन निज़ाम जो है वो क्रिएट किया हुआ है कि 10 दिन के बाद टेस्ट बर्ड्स जो है वो नए जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो टेस्ट की फंक्शनिंग है वो जबरदस्त तरीके से चलती रहती है। टेस्ट रिसेप्टर या टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो 4 किस्म के, आमतौर पर 4 किस्म के जायकों को जो है वो रिसीव करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, जिनमें स्मेल सॉरी स्वीट होता है, उसमें सॉर होता है, साल्टी होता है और बिटर होता है। एक जायके की एक अलग से 5वीं किस्म भी मौजूद है जिसको उमामी कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन सा होता है, बिटर टाइप होती है, लेकिन उमामी इज अ जापानीज वर्ड, ये जापानी वर्ड है। और अभी तक बहरहाल उमामी टेस्ट इंट्रोड्यूस तो हो गया है, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा रिसर्चेस इस पे नहीं हुई कि जिसे देखा जा सके कि ये जायके के क्राइटेरिया पे भी पूरा उतरता है या नहीं। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो सौर जो जायका है उसको फील करते हैं, यहाँ पे बिटर जायका है, साल्टी, स्वीट, ये अलग अलग रीजन्स होते हैं बेसिकली। बट इट डजंट मीन कि ये इन्हीं जायकों को जो है वो महसूस करते हैं। किताब ये कहती है कि ऑल दो हर जायके का एक अलग जो है वो एरिया होता है वहां पे जहाँ पे इसके टेस्ट बर्ड्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये दूसरे जायकों को भी महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर जायके का अलग से एक रीजन है, या बिटर जायका है उसका अलग से ये रीजन है, साल्टी है उसका अलग से ये रीजन है, स्वीट है उसका अलग से ये रीजन है, उमामी का जो रीजन है वो दिस वन इन द सेंटर। ठीक है, तो लेकिन इट डजंट मीन कि वो दूसरे जायके नहीं, समटाइम जो है वो जब जरूरत पड़ती है तो यही एरिया जो है
लाइक साल्टी एरिया जो है वो स्वीट जायके को भी जो है वो टेस्ट को भी जो है वो फील कर सकता है। अच्छा जी, औरतों में मर्दों की निस्बत जो है वो ज्यादा जायका जो है वो ज्यादा जल्दी और ज्यादा तेज जो है वो महसूस करने की हिस्स होती है। मुख्तलिफ लोगों में जायका महसूस करने की हिस्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है और इसकी वजह जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। जेनेटिकली जो है वो हमारे अंदर हमारे इंसेस्टर से बाओजाद से ऐसी खूबियां या जीन्स आ जाते हैं जो हमारी दूसरों की निस्बत हमारे अंदर जो है वो जायके को महसूस करने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। तो ये था सेंस ऑफ टेस्ट। ठीक हो गया जी, सेंस ऑफ टेस्ट आपने देख लिया, सेंस ऑफ स्मेल आपने देख लिया। अब बात कर लेते हैं स्किन सेंसेस, जिसको सोमैस्थेटिक सेंसेस भी कहते हैं। स्किन सेंसेस में फिर कौन कौन सी सेंसेस शामिल हो जाती हैं? सेंस ऑफ पेन, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ प्रेशर, सेंस ऑफ टेम्परेचर। हमारी तमाम स्किन सेंसेस मसलन टच, प्रेशर, पेन और टेम्परेचर हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये ठीक तरीके से काम नहीं करेंगी तो हमें हमारी जिंदगी को खतरात हो सकते हैं, हमारे जिस्म के साथ मसाइल हो सकते हैं, हमारे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे चोट लग जाती है और हमें पेन नहीं होती, ठीक है, हमारी जो पेन सेंस है, जो स्किन सेंस है, जो पेन से रिलेटेड है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है वो स्किन, ये जी जो है वो लिखा गया है, ये मेरी मिस्टेक है कंपोजिंग की, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये बात कर रहा था कि आप की जो पेन की सेंस है वो सही काम नहीं कर रही, आपके कहीं कट लग गया है, ब्लीडिंग हो रही है, और आपको पता है, और ये ऐसा होता है कुछ लोगों में, मैं एक शख्स को ऐसे को पर्सनली जानता हूं जिसको ऐसा होता है कि उसको पेन फील नहीं होती। तो अब जब वो उसके कट लगा, उसको पेन फील ना हो, तो बताना पड़ता है कि भाई आपके ब्लड निकल रहा है, और चाहे ब्लड कितना ज्यादा ही निकल जाए, इंसान की जान को भी खतरा हो सकता है। इसी तरह टेम्परेचर है, टेम्परेचर जब बढ़ता जाएगा तो एक खास वक्त पे जाके जो है वो हमारी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। लेकिन जिसकी जो है वो स्किन सेंस जो टेम्परेचर से रिलेटेड है वो काम ही नहीं कर रही, तो हाउ ही और शी कैन फील कि टेम्परेचर जो है वो हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो वो भी हमारी जो बॉडी को नुकसान दे सकती है। तो दैट्स व्हाई जो स्किन सेंसेस है बेसिकली आर क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये तमाम सेंसेस जो हमें नर्व रिसेप्टर्स के जरिए ऑपरेट करती हैं, यानी इनके जो है वो बेसिकली हर सेंस ऑर्गन्स के साथ की तरह इनके जो स्किन सेंसेस हैं ये भी रिसेप्टर्स के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन लेती हैं। अब ये रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं? कुछ रिसेप्टर्स जो हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर, जो कि स्किन सेंसेस की बात हो रही है, तो कुछ रिसेप्टर्स जो हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर जो बाल होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, उनके सराउंडिंग में रैप होते हैं। ठीक है, जैसे ही आप उनको हाथ लगाएंगे फौरन से, जैसे आपने देखा होगा कि बाल खड़े हो जाते हैं, यानी वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ किस्म के जो सेंस रिसेप्टर्स हैं वो जो हमारी स्किन है वो उसकी आउटर स्किन के ऊपर ही मौजूद होते हैं, और कुछ सेंस रिसेप्टर्स जो है वो डीप रूटेड होते हैं, यानी वो स्किन के काफी नीचे जाके जो है वो मौजूद होते हैं। अच्छा, एक ये भी बात है कि जो स्किन रिसेप्टर्स होते हैं या डिफरेंट किस्म के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहीं किसी बॉडी ऑर्गन में ज्यादा होते हैं और किसी बॉडी ऑर्गन में जो है वो कम होते हैं। मसलन उंगलियों का जो एरिया है, हमारी फिंगर जो है हाथों की, उनमें बहुत ज्यादा जो है वो टच से रिलेटेड सेंस रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। आपकी उंगलियां जो है वो जल्दी से जो है वो फील कर लेती हैं अगर उनको टच किया जाए एज कंपेयर टू द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, सबसे ज्यादा जो स्किन सेंस जिस पर रिसर्च हुई है वो पेन है। पेन बहुत सारी वजूहात की बिना पे हो सकती है, मसलन इवन के अगर बहुत तेज लाइट है तो उसकी वजह से भी पेन हो सकती है, अगर बहुत तेज आवाज है तो बहुत तेज आवाज की वजह से भी पेन हो सकती है। रिसर्च के मुताबिक पेन क्यों होती है? पेन सेल्स के डैमेज होने से होती है। जब भी आपका कोई सेल डैमेज होता है या जख्मी होता है तो एक स्पेशलाइज्ड सब्सटेंस जिसको हम सब्सटेंस पी कहते हैं उसको रिलीज करता है, और सब्सटेंस पी जो है वो बेसिकली आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है कि वहां फलां जगह पे जो है वो इंजरी हुई है और पेन हो रही है। आपने देखा होगा जब इंजेक्शन लगता है तो पेन होती है, क्यों? क्योंकि इंजेक्शन जो है वो बेसिकली सेल्स के अंदर से उनको डैमेज करते हुए होकर गुजरता है, जिसकी वजह से फिर आपके पेन स्टार्ट हो जाती है। और वो पेन जब डैमेज होते हैं सेल
तो वहां से सब्सटेंस पी रिलीज होता है, वो फौरन आपके ब्रेन को बताता है और आपका ब्रेन जो है वो पेन को जो है वो फील करवाता है आपको। खवातीन मर्दों की निस्बत पेन को ज्यादा परसीव करती हैं। खवातीन हर काम में वैसे मर्दों की निस्बत ज्यादा आगे हैं, ठीक है, स्मेल में भी ज्यादा आगे हैं, टेस्ट में भी आगे हैं, और जो है वो पेन को फील करने में भी सबसे ज्यादा आगे हैं। और इस वक्त जो मेरी बेगम है वो भी मेरी तरफ बड़े गुस्से से देख रही हैं, वो गुस्से में भी आगे। तो दिस इज सोमेस्थेटिक सेंस। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा होपफुली। तो आज हमारा जो सेंसेस का लेक्चर है वो खत्म हो गया है, जिसमें आज हमने देखा है सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल और टच। उसके अलावा जो हमने विजन और हेयरिंग के जो सेंसेस हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा सेंसेस का जो लेक्चर है इट्स ऑलमोस्ट एंड। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल